अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और अपने होमवर्क्स अपनी टीचर्स को टाइम पे सबमिट करवा रहे होंगे। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। एज यू ऑल नो वी आर here to study maths today. Please take out your maths books, and as you all know we are doing a revision of chapter number 7. So yeah, I'm sure you guys must be practicing these questions which are related to multiplication, right? आप सब जानते हैं चैप्टर नंबर 7 जो है वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन। तो आई एम श्योर दैट यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन एज वेल। Very good, I'm so proud of you all. So let's get started. Page number 65, question number 1. Solve the following, okay? So solve the following sums. Now these are some sums. You can see that so many sums are there. So let's start solving them. Okay? So as you all know, 6 times 8 gives us 48. अब हमें ये कैसे पता चला? अब वो बच्चे जिन्होंने 6 टाइम टेबल रिवाइज करा हुआ होगा या 8 टाइम्स टेबल, यू नो 6 टाइम्स 8 एंड 8 टाइम्स 6 गिव्स अस इक्वल आंसर, सेम आंसर होता है दोनों का। ठीक है, तो 6 का टेबल रिवाइज कीजिए एंड देन स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। ओके, दैट इफ़ दे आर 8 ग्रुप्स और हर 8 ग्रुप में 6 कैंडीज़ हैं, तो हाउ मेनी टोटल कैंडीज़ विल बी देयर all together? So these are some kind of examples जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हुए अपने माइंड में रख सकते हैं ताकि आपका आइडिया और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं। तो 6 times 8 gives us 48. Okay, very good. Now let's move to next part, which is 10 times 20. That if they are 2 people and each one has 10 rupees, how many money they have all together? अगर 2 बेबीज़ हैं, दोनों के पास 10 कैंडीज़ हैं, दोनों के पास ऑल टुगेदर कैंडीज़ कितनी हैं? हमें पता है टोटल कैंडीज़ कितनी हैं 10, बेबीज़ कितने हैं 2, 10 times 2 विल गिव अस 20। ईजी। या आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों की टोटल अमाउंट ऐड कर लें। 2 बेबीज़ हैं, 10 इनके पास हैं, 10 इनके पास हैं, 10 plus 10 gives us 20 as well, and 10 times 2 gives us 20 as well. All right, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20। Very good. Now if we multiply 5 times 5, what is going to be the answer? भाई 5 बेबीज़ हैं और each one has 5 candies. 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 25 plus 5 30, right? So 5 times 5 will give us 25, or you can add as well. I think you should add as well. जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों दोनों वेज से कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स में जो है ना वो क्लैरिफिकेशन आना शुरू हो जाए। ओके, इंशाल्लाह प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू मेक यू परफेक्ट इन मैथ्स। सो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ 9 times 1. 9 times 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, तो उसका आंसर तो क्या आ जाएगा? एक बेबी है, उनके पास 9 कैंडीज़ हैं, ऑल टुगेदर 9 ही होंगी ना। 9 ones are 9, 9 twos are 18, and इस तरह टेबल चलता रहता है। Now we have another question which is 6 times 2. That 6 twos are 12. Like अब 2 ये समझें कि there are 2 babies and each one has 6 candies. दोनों बेबीज़ के पास कितनी कैंडीज़ हैं? 6। पहले एक बेबी के 6 कैंडीज़ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरे बेबी की काउंट करते हैं 7 8 9 10 11 12। ऑल टुगेदर कितनी हो गई वैल्यू? 12। सो 6 times 2 gives us 12. ओके, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आप तब भी सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू हैव रिवाइज्ड योर 6 times टेबल एज वेल एज 2 times टेबल। Okay, so I want you all to practice the rest of the parts of these questions. You have the answers already mentioned on the screen, but don't look at them unless you are practicing and you want to tally your answers, okay? So yeah, keep practicing. Don't forget to submit your classwork as well as homework to your teacher on time.
We will meet in next class. Till then, take very good care of yourselves and goodbye.